Hello, guys. Welcome back to my channel. So, today we are at Niagara Falls. So, this is our second visit at Niagara Falls because the last time when we came here, like we just did that Niagara boat ride and we returned. So, like there is more of the things to explore at Niagara. So, this time we have decided to keep it at least 2 days so that we can cover some of the things here. So, let's start the video. So, this is our hotel. और ये ऑलमोस्ट क्लिफ्टन हिल के पास ही है बिल्कुल. सो इससे सब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है क्लिफ्टन हिल्स. जो एक डिसएडवांटेज मुझे यहाँ का लगा होटल के टाइमिंग का, वो चेक इन टाइम यहाँ पे इवनिंग में 4 बजे का था और चेकआउट टाइम 11 बजे दिन में. तो उससे आपका ऑलमोस्ट एक दिन ख़राब ही हो जाता है. होटल बहुत अच्छा था वैसे तो, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट के ऑप्शन भी थे अवेलेबल. बट लंच और डिनर में यहाँ पर कुछ ये ओपन नहीं होता है रेस्टोरेंट. ये सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए ही ओपन होता है रेस्टोरेंट. सो हमने रिवर व्यू प्रीमियर स्वीट लिया था. सो दिस इज़ द रूम. काफ़ी स्पेशियस था रूम, काफ़ी बड़ा था. लास्ट टाइम में हमने अपग्रेड किया था. पहले हमारा सिटी व्यू था, फिर हमने लास्ट में रिवर व्यू अपग्रेड कर लिया था. आयरन वगैरह भी अवेलेबल थी रूम में और अच्छा था रूम काफ़ी. सो सामने जो आप देख पा रहे हैं वो नायग्रा फॉल्स हैं. सो यही इस रूम का बस एडवांटेज था. एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी इस रूम में अवेलेबल था. बस फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम लोग निकल पड़े थे क्लिफ्टन हिल्स की तरफ. ये यहाँ का एक काफ़ी लाइव एरिया है. यहाँ पर रात में तो काफ़ी लाइट्स वगैरह से जलता है ना, जब बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे रात में. सो क्लिफ्टन हिल्स पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो बेटर है आप उसका पास ऑनलाइन ही ले सकते हैं. आप क्लिफ्टन हिल की वेबसाइट पर जाकर, हमने ये पास ऑनलाइन परचेज़ कर लिया था पहले दिन ही. तो यहाँ पर अगर वन एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर आप परचेज़ करेंगे तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा. तो इट्स बेटर कि उसके अंदर आप 6 अट्रैक्शंस भी इंजॉय कर सकते हैं और वो काफ़ी चीप पड़ता है अगर आप इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ लेंगे तो उसके कंपैरिजन में. फिर हमने एक एक करके एक्टिविटी स्टार्ट की थी. तो प्रीशु एक्चुअली इंजॉयड इन दिस एक्टिविटी. मुझे लग रहा था पता नहीं है बैठेगा नहीं बैठेगा. दैट वाज अ ज़ॉम्बी अटैक एक्टिविटी.
फिर हमने अपनी सेकंड एक्टिविटी की और ये भी ऑलमोस्ट उस वाली एक्टिविटी की तरह ही थी, बट यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था। बट दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर किड्स। ये कुछ टॉय से रिलेटेड था तो ये अच्छा था, किड्स विल लव इट डेफिनेटली। फिर हम अपने थर्ड एक्टिविटी की, ये भी अच्छा था। मेजरली वो सब शूटिंग वाला और ये सब था, मतलब इसमें तो एक्चुअली प्रीशू डर गया था, वो रोने भी लगा था क्योंकि थोड़ा अजीब सा ही था अंदर जाके। यही वो पॉइंट था जहाँ प्रीशू ज़्यादा ही रोने लग गया था, बट ठीक है, वो बाद में फिर नॉर्मल हो गया था। फिर हमने नेक्स्ट एक्टिविटी थी कि वैक्स म्यूज़ियम। हमने स्काई व्हील एक्टिविटी को सिर्फ लास्ट के लिए रखा था क्योंकि वो लाइट्स में अगर हम उस पर राइड करेंगे तो वो बहुत अच्छा फील देता है, तो वो हमने रात के लिए ही रखा है। यहाँ पे ना क्लिफ्टन हिल का जो पूरा एरिया है रात में ये बहुत अच्छा लगता है, इतना लाइट्स ब्राइट और काफ़ी सही लगता है। तो स्काई व्हील बहुत सुंदर लग रहा था रात के टाइम पे, इतना लाइट्स और उससे आपको पूरा नायग्रा फॉल्स का एरियल व्यू मिलता है। सब कुछ आप जब टॉप पे जाते हैं ना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये जो आप रश देख रहे हो, इतना ज़्यादा रश रात के 10:30 बजे है क्योंकि स्काई व्हील्स रात के 2 बजे तक चलता है। तो आप जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसका टाइम ज़रूर देख लेना। तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था क्योंकि ज़्यादातर लोग नाइट में ये वाली राइड लेना पसंद करते हैं। रात में वहाँ काफ़ी ठंड हो गई थी तो हम सब लोगों ने जैकेट पहन ली थी क्योंकि बारिश वगैरह भी हो गई थी। ये स्काईलाइन टावर है सामने, ब्राइट सा, और बट प्रीशू हैव सो मच फन। और आप सामने वो ब्राइट देख सकते हैं तो वो नायग्रा फॉल्स है, वो बहुत प्यारा लग रहा था रात में। यहाँ पर लाइट शोज़ वगैरह, फायरवर्क्स वगैरह होते हैं, बट अभी फायरवर्क नहीं था आज में।
फिर हम लोग निकल गए थे नायग्रा फॉल्स देखने रात में, क्योंकि रात में उसका अलग ही व्यू होता है। इसके जस्ट सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो नायग्रा इज़ लाइक द बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड कनाडा। तो यहाँ से शायद 1 किलोमीटर भी दूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं। सो वी जस्ट केम बैक टू आवर होटल। So this is it for today's vlog. Thank you so much guys. We'll see you all in the next part of this vlog. Bye bye.